अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा मेहर। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। उमर फारूक ज़हूर झूठ बोल रहे हैं, दोस्ती का दावा भी झूठा है। जुल्फी बुखारी अपने बयान से जुल्फी बुखारी ने कहा है कि पूरी जिंदगी में उमर फारूक ज़हूर से नहीं मिला। उमर फारूक ज़हूर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। एक मौके पर कहा गया कि घड़ी फरोख्त कर दी गई, दूसरी तरफ कहा गया है कि घड़ी फरोख्त नहीं हुई। इन दोनों बयानियों में सच्चा कौन सा है? इन्होंने कहा है कि 24 घंटों के अंदर क्या क्या बदल गया। घड़ी पाकिस्तान में ही इमरान खान के बयानात में बताई रकम में फरोख्त हुई। ख्याल रहे कि प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उमर फारूक ज़हूर ने कहा था कि मैंने स्टाइल आउट वॉचेस के मालिक से बात की है। इससे कहा कि दावा किया जा रहा है कि आपने घड़ी की ट्रांजैक्शंस की, इनसे वजाहत मांगी कि घड़ी मेरी प्रॉपर्टी है। आपने किस तरह क्लेम की? स्टाइल आउट वॉच के मालिक ने वजाहत की है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा है। उमर फारूक ने बताया है कि दरअसल जुल्फी बुखारी ने स्टाइल आउट वॉचेस से रब्ता किया था। जुल्फी बुखारी ने घड़ी को वेबसाइट पर मार्केट करने का कहा था। जुल्फी बुखारी ने इनसे कहा था कि कोई अच्छी ऑफर आती है तो बता दें। इन्होंने जुल्फी बुखारी से तस्वीरें ली और घड़ी को मार्केट किया। उमर फारूक ने मजीद कहा है कि स्टाइल आउट वॉचेस के मालिक ने बताया है कि इन्होंने न घड़ी खरीदी न बेची। मैंने इनसे कहा था कि फिर अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें, वजाहत दें। इसके बाद इन्होंने वो पोस्ट ही हटा दी, डिस्क्लेमर भी जारी की। स्टाइल आउट ने वीडियो मैसेज भी दिया कि इनका इस ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। तोशाखाने के तहाइफ के लिए रकम की अदायगी से मुतल्लिक शहबाज गिल का दावा भी झूठा निकला। तोशाखाने के तहाइफ के लिए रकम की अदायगी से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का दावा भी झूठा निकला। शहबाज गिल ने दावा किया था कि इमरान खान ने तोशाखाने के तहाइफ की खरीदारी के लिए 50% रकम अदा की और ये रकम चेक के जरिए कौमी खजाने में जमा करवाई गई। लेकिन हकाइक से साबित हुआ है कि इमरान खान ने 20% रकम अदा की, जो कैश की सूरत में कौमी खजाने में जमा करवाई गई। इमरान खान ने तोशाखाने से तहाइफ की खरीदारी के लिए 20% अदायगी का कानून बदल कर 50% अदायगी का कानून बनाया। कानून बनाने का क्रेडिट भी लिया, लेकिन जब फिर भी यही कानून 35 दिन बाद 20% अदायगी से घड़ी खरीद कर खुद ही तोड़ दिया। आईजी इस्लामाबाद पीटीआई में एहतजाज को मशरूत सिक्योरिटी देने के लिए तैयार। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने पीटीआई के लॉन्ग मार्च और एहतजाज के मामले पर तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें इमरान खान को लाहक खतरात से मुतालिक थ्रेट अलर्ट्स के बारे में भी बताया गया। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि पीटीआई 25 मई को भी अपनी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के इश्तिहाल अंगेज बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीटीआई के एक रहनुमा ने वजीर दाखिला को जान से मारने की धमकी भी दी है। वीडियोज मौजूद हैं जिनमें कारकुनों को गुलैलें भी दी जा रही हैं। शेख रशीद और फैसल वावडा कह चुके हैं यह खूनी मार्च होगा। खुद इमरान खान भी तस्लीम कर चुके हैं, इनके कुछ लोग मुसल्लह हैं। आईजी इस्लामाबाद की रिपोर्ट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि इज्तिमा की इजाज़त जमहूरी हक के तौर पर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इज्तिमा कानूनी हुकूमत को ख़त्म कराने के लिए नहीं हो सकता। नासिर अकबर खान की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एहतजाज से डिप्लोमेटिक मूवमेंट भी बंद होती है, लिहाजा एयरपोर्ट तक जाने वाली रास्तों पर विफाकी एजेंसीज को इख्तियारात दिए जाएँ। रिपोर्ट में तजवीज़ पेश की गई है कि पीटीआई से फाइनेंशियल गारंटी भी ली जा सकती है कि कोई नुकसान ना हो। पीटीआई मतलूबा जमानत दे दे तो कंटेनर्स भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अदालती फैसलों के मुताबिक पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त दी जाए। मतलूबा शराइत के मुताबिक एहतजाज हुआ तो सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। खनाक से बच्चों की अमवात। WHO का पाकिस्तान को एंटी डिफ्थीरिया सीरम फराहम करने का फैसला। पाकिस्तान में बच्चों की खनाक की बीमारी की वजह से हलाकतों के बाद आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने पाकिस्तान को एंटी डिफ्थीरिया सीरम फराहम करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज़ इतलात सामने आई थी कि खन्नाक को जो बीमारी पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है वो पाकिस्तान भर में फैल गई है और वफाकी वज़ारत सेहत ने भी एतराफ़ किया है कि अब तक इस मर्ज से 39 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिसमें से सिंध में 23, खैबर पख्तूनख्वा में 14 और पंजाब में 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। अब आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ ने पाकिस्तान को एंटी डिफ्थीरिया सीरम फराहम करने का फैसला किया है। यूनिसेफ हुकाम का कहना है कि खन्नाक में मुब्तला शदीद बीमारी बच्चों के लिए एंटी डिफ्थीरिया सीरम फराहम करने के इंतजाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक यूनिसेफ के अलावा आलमी इदारा सेहत भी पाकिस्तान में एंटी डिफ्थीरिया सीरम फराहम करने की कोशिश कर रहा है। माहिरीन इमराज अतफाल के मुताबिक खन्नाक की बीमारी बच्चों में पेंटावेलेंट वैक्सीन ना लगाने के बायस फैल रही है। खन्नाक में मुब्तला बच्चों की अमवात एंटी डिफ्थीरिया सीरम मैसर न होने के बायस हो रही है। वफाकी वजारत सेहत के हुकाम का बताना है कि खन्नाक की बीमारी दुनिया से ख़त्म होने के बायस ये सीरम दुनिया में बहुत कम बनाया जाता है।
मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हमारी घड़ी वक्त बताती है, इमरान खान की घड़ी ने इनकी औकात बता दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान के खिताब से यकीन हो गया है कि इन्हें कोई गोली नहीं लगी, इन्हें इक़्तिदार जाने का गम लगा है और इमरान खान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो चुका है। तो इशा खाना की घड़ी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि हमारी घड़ी हमें वक्त बताती है, लेकिन इमरान खान की घड़ी ने इनकी औकात बता दी है। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा है कि जब हरम शरीफ के अक्स वाली घड़ी को कौड़ियों के दाम फरोख्त या अपनी हुकूमत में अपनी जिद अना और मर्जी की FIR नहीं होती तो हुकूमत खत्म कर दें। खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर से। ब्यूरो चीफ इरफान यूनुस की रिपोर्ट के मुताबिक असातिज़ा बरनाला टाउट बट अपने जायज़ और तस्लीम शुदा मुतालबात के लिए मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम है और मुतालबात ना मानने की सूरत में स्कूल्स टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की भूख हड़ताल और इंतखाबी ड्यूटीज़ के बायकॉट की मुकम्मल तायद और हिमायत करते हैं और हुकूमत वक्त को अपने वादे अपग्रेडेशन को पूरा करने की अपील करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि 30 साल के बाद होने वाले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो कि हुकूमत के इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिली एक तारीखी और अहसन फैसला है, सबूताज हो, लेकिन हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वह साजा के तस्लीम शुदा चार्टर ऑफ डिमांड का जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करें। इन ख्यालात का इजहार टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर रहनुमा औरंगजेब जराल, मुश्ताक अहमद चौधरी, एजाज जराल, मलिक तारिक चौधरी, साजिद हुसैन, महमूद हुसैन जराल, मोहम्मद फारूक जराल, मलिक अलियास ने अपने मुश्तरका बयान में किया। खबरें आपने जानी। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज।